हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विलेयता डिस्कस करेंगे। बच्चों, विलेयता का अर्थ है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई होती है। अर्थात बच्चों, यदि आप विलायक की एक निश्चित मात्रा लें और ताप नियत रखें और उसमें एक विलेय मिलाना प्रारंभ करें, तो वह अधिकतम मात्रा जहाँ तक विलेय घुलेगा वह उसकी विलेयता कहलाएगी। बच्चों, यदि हम सबसे पहले बात करें कि ठोस की दरों में विलेयता, तो इसका अर्थ है कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की विलेयता कहलाती है। अर्थात भिन्न यही हुआ कि हमने यहाँ पे विलायक की निश्चित मात्रा 100 ग्राम ली तथा उसके अतिरिक्त यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ठोस की बात कर रहे हैं और विलायक हमारा द्रव है। बच्चों, जब विलेय अधिकतम घुलनशील मात्रा में मिल जाएगा तो विलेय व विलायक से मिलने वाला विलयन संतृप्त विलयन होगा। बच्चों, आपको ध्यान है कि यदि विलेय अधिकतम मात्रा से कम मिले तो विलयन असंतृप्त बनेगा और यदि विलेय अधिकतम मात्रा से भी अधिक मिला दिया जाए तो विलयन अति संतृप्त बनेगा। बच्चों, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अति संतृप्त विलयन में जो विलेय का आधिक्य होगा वह उसमें घुलनशील नहीं होगा, तो घुलनशील मात्रा केवल संतृप्त विलयन तक ही होगी। इसके पश्चात बच्चों, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है ठोस व विलायक की प्रकृति। बच्चों, एक वाक्य हमेशा ध्यान रखें, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो जल में यदि आप आयनिक ठोस को घोलें तो वह अधिक घुलनशील होगा तुलनात्मक रूप से यदि हम बात करें सहसंयोजी ठोस की। क्यों? क्योंकि आयनिक ठोस में आयनिक गुण होते हैं, वह जल में घुलने के पश्चात आयन बनाता है। इस वजह से जल व आयनिक ठोस की गुण मिलते हैं, जिससे विलेयता अधिक होती है। बच्चों, इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम दो ऊर्जाओं की सहायता लेंगे। बच्चों, पहली जो ऊर्जा है वह है चालक ऊर्जा, जिसका अर्थ है 1 मोल आयनिक ठोस को उसके आयनों में पूर्णतः विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। बच्चों, चालक ऊर्जा जितनी कम चाहिए होगी, जितनी कम उसकी आवश्यकता होगी, विलेय उतनी आसानी से विलेय या आयनिक ठोस उतनी आसानी से विभक्त हो जाएगा और जल में आसानी से घुलनशील होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चालक ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। जबकि जल योजन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो 1 मोल आयनिक ठोस को जल में मिलाने पर अंतरक्रिया के कारण मुक्त होती है। तो यह ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो जितनी अधिक मुक्त होगी विलेयता उतनी अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जल योजन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। बच्चों, जो सेकंड फैक्टर है वह है ताप का प्रभाव। बच्चों, दो संभावनाएं हैं। जो जब विलेय आप विलायक में घोल रहे हैं तो वह प्रक्रम या तो ऊष्माक्षेपी हो सकता है या ऊष्माशोषी हो सकता है। यदि हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम की बात कर रहे हैं और अगर हम उसमें ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है और अगर हमने ताप बढ़ाया तो विलेयता बढ़ेगी। इन दोनों संभावनाओं को हम ला शातेलिए के नियमानुसार समझ सकते हैं। बच्चों, जो तीसरा पॉइंट है जो विलेयता को प्रभावित करेगा या ना करेगा वो है दाब। तो बच्चों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ठोस के केस में दाब कभी भी विलेयता को प्रभावित नहीं कर पाएगा। दाब सदैव गैस की विलेयता को प्रभावित करता है। बच्चों, नेक्स्ट विलेयता है गैस की द्रव्य विलेयता, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।